अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो एक एक क्वेश्चन में एक एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके जो कंसेप्ट्स है वो डायरेक्टली आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। अगर हम न्यूमरेटर को 3 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बन जाता है फ्रैक्शन जो है वो बन जाता है 5/2। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। जो हमने ओरिजिनल में फ्रैक्शन यहाँ पे रखा था वो क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें न्यूमरेटर जो है वो पता नहीं, तो हम रखेंगे न्यूमरेटर x, और डिनोमिनेटर भी पता नहीं तो हम रखेंगे y। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन, न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, ठीक है, ये भी मान लिया। मान लो कि x जो है वो छोटा है y से। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हम 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर को, 1 सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर को, यानी y माइनस 1, यानी x प्लस 3 y माइनस 1 गया, 1 बन गया नया फ्रैक्शन, और वो निकलेगा, यानी यही निकलेगा बराबर 5/2 के। 5/2 दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे, बेसिक अप्रोच मीन्स हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर निकलेगा आपका 2x प्लस 3 2 और 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 5। फिर एक और बार, यानी आगे जो है 2x माइनस 5y ये आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू माइनस 5 ये आ जाएगा, प्लस 6 इधर, ये बन जाएगा -6। x का जब वैल्यू निकला यहाँ पे, यही x का वैल्यू फिर से हमें यहाँ पे लगाना है, उस टाइम जो है फिर y का वैल्यू निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिक अप्रोच रहेगा और एग्जाम में एक तो टफ बन जाएगा, दूसरा बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा। ऐसे अप्रोच जो बेसिक अप्रोच है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे नहीं से जाते, क्योंकि हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑर्डर में नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है तुरंत, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक होना चाहिए। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मैं स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन में। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगाना है। यहाँ पे x प्लस 3 और y माइनस 1 जो है ये है न्यूमरेटर आपका, ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है। इस तरह तो नया फ्रैक्शन बना 5/2। इस वाले फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होगा यानी 5 वो है नया न्यूमरेटर, और नीचे जो है ये है नया डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर यहाँ पे x प्लस 3 है पुराना न्यूमरेटर, तो नया न्यूमरेटर 5 है, तो कितने का यहाँ पे फर्क आएगा, कितने का यहाँ पे फर्क आएगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू ये है 5 आ जाएगा इधर, ये बन जाएगा -3, x इज इक्वल टू 2। इसी तरह y माइनस 1 इज इक्वल टू 2, फिर वहां पे y का वैल्यू निकलेगा, तो ऊपर जो है वो 2 आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, अगर यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब यहाँ पे हमने x पे क्या लगाना है, जो वो 5 बनेगा, यानी x के बदले अगर हम 2 लगाएंगे तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इसी तरह y पे हमें क्या लगाना है, जो कि 2 बनेगा, तो y को अगर हम 3 लगाएंगे, 3 का वैल्यू लगाएंगे, यानी 3 माइनस 1 वो 2 बन जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने रखा था x बटा y, x बाई y हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन रखा था, x यहाँ पे निकला 2 और y निकला 3, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा 2/3। तो सीधे आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हो 2/3। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3
बिटवीन 100 एंड 1000। 100 एंड 1000 के ऐसे नंबर बताने हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होंगे? देखिए 100 एंड 1000 के बीच में 100 एंड 1000। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ना कि 1000 मल्टीपल ऑफ 3 है। लास्ट वाला मल्टीपल कौन है 3 का? 99। ये याद रखिएगा दोस्तों, 99 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। 100 नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 है। क्यों? क्योंकि 99 को प्लस हम 3 करेंगे तो वो बन जाएगा एक और मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब यहाँ पे 102 100 के बाद पहला मल्टीपल होगा, और यहाँ पे जो है 1000 तो मल्टीपल नहीं है, 1000 को -1 करेंगे, 999 वो है आपका मल्टीपल ऑफ 3। तो 999। अब इन्हीं का एवरेज हमने निकालना है। इन्हीं का एवरेज जब हम निकालेंगे, इसका मतलब हम करेंगे 102 प्लस 999 अपॉन 2, 2 ही है तो डिवाइड बाई 2। तो फिर क्या बन जाएगा? 1101 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? यानी 550.5 जो है वो यहाँ पे एवरेज होगी इन्हीं सारे नंबर्स का। अगर आपको ये पूछा जाएगा दोस्तों कितने मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं 100 to 1000 में, तो उस टाइम आपको फार्मूला लगानी है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये an क्या है? an है लास्ट वाला, यानी लास्ट वाला कौन है मल्टीपल ऑफ 3? 999 इज इक्वल टू a1 पहला वाला कौन है? 102 प्लस n तो यही तो निकालना है हमने नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस 1 इंटू डी मीन्स यहाँ पे 102 के बाद एक और मल्टीपल ऑफ 3 जब हम देखेंगे, इसका मतलब प्लस 3 करना है इसको, तो वो बन जाएगा 105। एक और फिर देखेंगे तो प्लस 3 फिर से, यानी प्लस 3 करना है। इसका मतलब ये जो 3 है ये इनकी कॉमन डिफरेंस है जो कि हम डी से डिनोट करते हैं, यानी डी के बदले हम रखेंगे 3, कॉमन डिफरेंस रखेंगे 3। तो जब ये वाला निकलेगा फिर क्या बनेगा? 999 को माइनस करेंगे 102 तो वो निकलेगा आपका 897 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। यहाँ पे निकलेगा लास्ट में 3n इज इक्वल टू 897 प्लस 3 हो गया 900। 900 जब निकलेगा n निकलेगा यहाँ पे बराबर 900 अपॉन 3, यानी 3 3 आर 9, 3 0 आर 3 0 आर। इसका मतलब लास्ट में जो नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे वो निकलेंगे आपके 300। तो 300 आपके नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछे जाएंगे तो ये वाली फार्मूला उस टाइम भी लगानी है शॉर्टकट में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, तो उस टाइम क्या करना है? आपका पहला वाला मल्टीपल देखना है 100 के बाद, फिर लास्ट वाला मल्टीपल देखना है 1000 से पहले, तो उनको ऐड करना है, फिर डिवाइड बाई कितने होंगे, यानी 2 डिवाइड करना है तो एवरेज निकलेगी। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है क्वेश्चन यहाँ पे, इफ x इज इन अ डिजिट सच दैट 46942 और x इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड x। यानी सीधा आपको यहाँ पे पूछा गया डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? डिविजिबिलिटी बाय 11 अगर आपने पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 बोल रहा है यहाँ पे, अगर हम यही नंबर लिखेंगे 46942x, तो हम क्या करेंगे? पहले हम इनको नंबरिंग देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है तो नंबरिंग दी। फिर हमने देखना है ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट, यानी 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे कौन कौन से डिजिट है उनको ऐड करना है। यानी 4 + 9 + 2, 9 + 2 हो गया 11, 11 + 4 हो गया 15, ऑड प्लेस पे 15। फिर हमने माइनस करना है इवन प्लेसेस पे जो डिजिट होंगे, यानी 2 पे, 4 प्लेस पे और 6 प्लेस पे। यहाँ पे है 6
प्लस 4 हो गया 10, 10 फिर x यानी 10 प्लस x, 10 प्लस x। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे या आना चाहिए 0 या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। हम क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश ये करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा ऑप्शन में क्या होगा। अगर वहां पे छोटा ही नंबर दिया हुआ होगा तो इसका मतलब जो है आपको यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करनी है, यानी ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 15 को क्या माइनस करेंगे, जो वो 0 होगा, ऑब्वियसली 15 को 15 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 को क्या एक्स्ट्रा लगाना है, जो वो 15 बनेगा, x के बदले यहाँ पे 5 लगाएंगे। तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे x प्लेस पे यहाँ पे 5 ही आएगा। अब है उसके बाद क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 36 leaves the same remainder 7 in each case। लीस्ट नंबर दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में लीस्ट नंबर का पूछा गया तो इसका मतलब जितने भी नंबर दिए हुए होंगे उनके LCM यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे 12, 16 एंड 36 दिया हुआ है, तो 12, 16 और 36 का यहाँ पे हम LCM निकालेंगे। 144 इनका LCM निकला। 144 जब यहाँ पे LCM निकला, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 7 आ रहा है हर किसी। 144 को ये 7 जो है वो ऐड करना है, तभी ये यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड होगा 12 से, 16 से और 36 से। वरना यहाँ पे ये जो 144 है, इसका मतलब इसने कुछ पीछे जो है कुछ एक्स्ट्रा लगाना है, यानी 7 जो है ये छोड़ रहा है रिमाइंडर, तो यही रिमाइंडर इसको ऐड करना है, तभी ये 12 से, 16 से और 36 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब है एक और क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 36। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है जो कि हमें पता नहीं, उनका जो सम है वो है 36। द लार्जेस्ट अमोंग दीज इज, सबसे बड़ा बताना है कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार। मान लो कि एक इवन नंबर हमने रखा x, दूसरा क्या होगा प्लस, प्लस मीन्स सम, दूसरा होगा x प्लस 2। ऑब्वियसली क्योंकि अगर हम एक 2 रखेंगे, पहला वाला 2 इवन नंबर, दूसरा होगा 2 प्लस 2 4। इसी तरह तीसरा क्या होगा x प्लस 4, तीसरा होगा यानी 2 प्लस 4 6 फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे हमने x रखा, x प्लस 2 रखा, x प्लस 4। अगर ऑड नंबर होंगे तो पहला अगर x होगा, दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा होगा x प्लस 3। यहाँ पे हमने बताना है इवन नंबर्स का सम, तो यहाँ पे पहला x, फिर x प्लस 2, x प्लस 4, अगर और एक होता तो x प्लस 6। तो यहाँ पे दोस्तों 3 ही है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। उनका जो सम है वो है यहाँ पे 36। अब इन्हीं में बोलना है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा चूंकि होगा x प्लस 4, सबसे छोटा होगा x। सबसे बड़ा वाला बताना है, लेकिन पहले हमने x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। x प्लस x हो गया 3x, 3x प्लस 4 प्लस 2 हो गया 6, यानी 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 36। फिर क्या होगा आगे, 3x इज इक्वल टू 36, ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यानी 36 माइनस 6 हो गया 30। फिर यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा 30, ये यहाँ पे इंटू है, ये इस साइड जब लाएंगे इसको हो जाएगा ये डिवाइड, यानी 3 1 और 3 0 और x निकला यहाँ पे 10। x जब सबसे छोटा है वो यहाँ पे 10 निकला, दूसरा होगा x प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 12, और तीसरा होगा x प्लस 4
यानी 10 + 4 तीसरा होगा 14। सबसे बड़ा नंबर बताना है तो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 14। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इनको ऐड करेंगे वो निकलना चाहिए 36। करिए आप, 10 + 12 हो गया 22, 22 + 14 हो गए यहाँ पे 36। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। आई थिंक दोस्तों आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। ये आपकी अपनी चैनल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।